बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और यूँ समझ लीजिए कि ये अब तक की सबसे बड़ी स्टोरी है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो केस जो 8 साल से लटक रहा था, उस केस का फ़ैसला आ गया है। जी हाँ, फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आ गया है। ये पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, यूथियों के लिए एक क़यामत खेज़ घड़ी है। ये बिल्कुल कोई भीगी बिल्ली बने, कोई कुछ भी करे, कोई गलत फहमी में मुब्तला करे आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बिल्कुल सख्त तरीन फैसला आया है, किसी किस्म की रूह रियायत नहीं बरती गई, बिल्कुल मेरिट पे फैसला आया है, आइन और कानून के मुताबिक फैसला आया है। अब जाहिर है पीटीआई के रहनुमाओं का काम यही है कि वो इधर उधर अपना कोई, जिस तरह से होता है ना, शुतर मुर्ग की तरह अपना सर दबाना रेत में, या कबूतर की तरह आंखें बंद करना, ये उनका काम है। लेकिन जहां तक फैसले का ताल्लुक है, इस फैसले में आप बिल्कुल, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पीटीआई को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। इस फैसले ने पीटीआई को, इमरान खान साहब की सियासत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। साकिब निसार के जो सादिक और अमीन थे, उसका सिकंदर सुल्तान राजा ने कचूमर निकाल के रख दिया है। देखें, ये 68 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है। 68, ठीक हो गया ना, सफ़ात पर 68 सफ़ों पर मुश्तमिल फैसला है। उस फैसले पर तो मैं बहुत ही तफसीली वीडियो इसके बाद बनाऊंगा, लेकिन जो मैंने पढ़ा, जो देखा, जो अब तक की तफसीलात सामने आई हैं, वो बिल्कुल तबाह कुन तफसीलात हैं पीटीआई के लिए। अब बात यह है, कुछ लोग कल से कह रहे थे हो सकता है इतना सख्त फैसला ना हो सकता है उसी फंडिंग को ही जब्त कर लिया जाए, बाकी कुछ ना किया जाए। सब कुछ किया गया है। ममनुआ फंडिंग हुई है, जी हाँ हुई है। ये फैसले के निकात आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ममनुआ फंडिंग हुई है, जी हाँ हुई है। फॉरेन फंडिंग हुई है, जी हाँ हुई है। इमरान नियाजी साहब ने गलत हल्फनामा, झूठा हल्फनामा जमा कराया है, जी हाँ जमा कराया है। इसके बाद कुछ रह जाता है? इसके बाद तबाही बर्बादी रह जाती है, इसके बाद कुछ भी नहीं रह जाता तहरीक इंसाफ के लिए। हाँ, अब होगा क्या, जो कानूनी और आईनी प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया जाएगा। जो कानूनी और आईनी प्रोसीजर के तहत, उसके अंदर इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है, फिर उसके बाद वो रेफरेंस भेजेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी देखें, अब हम ख्याल बेंच ही उन्हें बचा सकता है। मेरा नहीं ख्याल इतना आसान होगा, मेरा नहीं ख्याल अब उस तरह की सहूलत कारी होगी। पहली बात तो ये है कि अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच, फुल कोर्ट जो है ना, इसका ये सुनेगा। और जो सूरत हाल इस वक्त है वो इतनी ख़तरनाक है पीटीआई के लिए, भले वो 1-2 महीने और ले ले इसको कंक्लूड करने में, लेकिन इस वक्त पीटीआई की सफ़ों में तबाही बर्बादी फैल चुकी है। इस वक्त इमरान, अब है क्या, ममनुआ फंडिंग हुई है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है 34 गैर मुल्की अफराद ने, 34 गैर मुल्की फॉरेन नेशनल ने, 34 गैर मुल्की अफराद ने फंड्स दिए हैं। 351 गैर मुल्की कंपनियों ने फंड्स दिए हैं। ये इलेक्शन कमीशन के फैसले में लिखा हुआ है 351। आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आप मुल्की कानून के मुताबिक, तो आप मुल्की अफराद से, ये मैंने जब अकबर एस बाबर साहब का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत वादे किया था। कानून के मुताबिक तो आप पाकिस्तानी से ले सकते हैं, लेकिन गैर मुल्की से नहीं ले सकते, चाहे वो एक ही क्यों ना हो और चाहे वो 1000 रुपया भी क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ तो मिलियंस डॉलर आए हैं ना, यहाँ तो मिलियंस में आए हैं।
तो लेकिन जो कंपनी है ना वो तो पाकिस्तानी कंपनी से भी आप नहीं ले सकते। अब यहां तो 351 फॉरेन कंपनीज हैं, 351 गैर मुल्की कंपनियां हैं, उनसे फंड्स लेना साबित हो गया है। और जनाब रोमिता शेट्टी और पता नहीं कौन कौन इंडियन उनके नाम लिखे हुए हैं, कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं, वुटन क्रिकेट का नाम लिखा हुआ है, बहुत सारी कंपनियां। मैं तफसील बताऊंगा, पूरे एक लफ्ज की अगली वीडियो में तफसील होगी, लेकिन मैं बहुत तफसील से उसको काफी कुछ पढ़ चुका हूं। अब बात यह है कोई 13 अकाउंट छुपाए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, जिसकी वजह से वो भी गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े लिखा है कि इमरान खान साहब बतौर चेयरमैन पीटीआई, बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस सर्टिफिकेट पर फॉर्म 1 उसको कहा गया है, जिस सर्टिफिकेट पर दस्तखत करके हमें देता रहा, इलेक्शन कमीशन में जमा कराता रहा कि जी मेरी मालूमात के मुताबिक ये सब कुछ ठीक है, हमने कोई ममनुआ फंडिंग नहीं ली, हमने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली, किसी किस्म का कोई गलत काम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में लिखा है कि इमरान खान साहब जो इलेक्शन कमीशन में जो सर्टिफिकेट, जो हल्फनामा जमा कराता रहा, वो हल्फनामा झूठा है, वो हल्फनामा गलत है। और ये हल्फनामा एक दफा नहीं, 2008 से 2013 तक 5-6 साल तक ये हल्फनामा मुसलसल झूठा जमा कराता रहा अपने दस्तखतों के साथ। बहुत ही सीरियस रिपरकशंस हैं भाई, बहुत ही संजीदा इसके नताइज हैं, बहुत ही खतरनाक नताइज हैं पीटीआई के लिए। अब इतना आसान नहीं होगा किसी को पीटीआई को बचाना, भले वो शेख रशीद चीखते रहें या भले वो फवाद चौधरी कहते रहें कि जी देखें ये तो कह रहे थे कि कल खत्म हो जाएगी जमात। कोई नहीं कह रहा था। जो प्रोसीजर है वही अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो प्रोसीजर है उसको। अब ये जो झूठा हल्फनामा जो कि $मिलियन लेके, बिलियंस की फंडिंग लेके झूठा हल्फनामा जमा कराते रहे इमरान नियाजी साहब, 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 साल तक या 6 साल तक, 2008 से 2013 तक 5-6 साल जमा कराते रहे झूठा हल्फनामा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये 62(1)(f) का फिट केस है कि आप एक 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ इस बात पर नाअहल कर दें, ताहयात नाअहल कर दें कि इन्होंने बेटे से तनख्वाह लेनी थी लेकिन तनख्वाह ली नहीं, यानी लेनी थी बेटे से तनख्वाह लेकिन तनख्वाह नहीं ली। एक ख्याली तनख्वाह पर जो कि ली ही नहीं, उस पर आप एक 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आप उसको नाअहल करार दे दें और ताहयात नाअहल करार दे दें। और इमरान नियाजी साहब 5 साल तक मुसलसल झूठा हल्फनामा लेता जमा कराता रहा इलेक्शन कमीशन ने कि हमने कोई गलत फंड नहीं लिए। आज साबित हो गया कि सारे फंड्स ही गलत लिए। वो झूठा हल्फनामा था, वो गलत हल्फनामा था, वो गैर कानूनी और गैर आईनी हल्फनामा था। तो ये 62(1)(f) का इससे फिटेस्ट केस कोई नहीं हो सकता। अब ममनुआ फंडिंग भी हुई है, उसी फैसले में लिखा हुआ है, फॉरेन फंडिंग भी हुई है। 34 फॉरेन नेशनल्स ने 34 गैर मुल्कियों ने फंड्स दिए हैं, जिसमें रोमिता शेट्टी इंडियन का नाम भी लिखा हुआ, और पता नहीं कितने हैं, मैं आपके साथ तफसील शेयर करूंगा, उनका नाम भी लिखा हुआ है। 351 कंपनीज हैं जो कि फॉरेन कंपनीज हैं, जो कि गैर मुल्की कंपनियां हैं, जिसमें वुटन क्रिकेट भी लिखा हुआ है, पता नहीं और भी बहुत सारी कंपनियां लिखी हुई हैं, अंग्रेजी नाम भी हैं, देसी नाम भी हैं, बहुत सारे 351 कंपनियां हैं वो भी लिखे हुए हैं। अब जो उसके बाद जो प्रोसीजर होगा, अब फेडरल गवर्नमेंट को वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। आप देखते हैं कि पीटीआई या इमरान नियाजी पहले को सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागता है या ये इधर से रेफरेंस पहले जाता है, क्या सूरत है। अब मैं कहता हूं कि बाल उसकी कोर्ट में है वफाकी हुकूमत की, अकबर एस बाबर फर्दर वो भी होंगे और वफाकी हुकूमत भी। अब ये तफसील जाएगी, लेकिन वो बात कि जो करप्शन का बयानिया था, वो बात जिसके बारे में कहा जाता था, वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल ठीक बोला है कि खान
साहब हर किसी को चोर और डाकू कहते थे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि अब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर और सबसे बड़ा डाकू खुद इमरान नियाजी हैं। बिल्कुल यही है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए, कौम उनको सलाम पेश करना चाहिए, पूरी कौम को। और मैं कहता हूं कि बिल्कुल बगैर किसी प्रेशर लिए हुए, किसी दबाव में आए हुए, हालांकि हर किसी को पता है, हमें मालूम है, आप सुन रहे थे, उसका उशरे उशीर भी नहीं सुना आपने, इतना सा पता भी नहीं चला होगा। मैं कहता हूं जो उन पे बीती, उनकी सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई थी, लेकिन उनकी फैमिली लाहौर में होती है और वो यहाँ पे होते हैं। उनके घर के फ्लैट के इर्द गिर्द बहुत से नामालूम अफराद की मूवमेंट्स भी देखी गई, उनको प्रेशराइज करने के लिए। उनको धमकियां भी आईं, उनको तजावीज भी आईं, उनको थ्रेट्स आईं, उनको कहा गया कि ना करो, उनको इस्तीफा देने के लिए भी कहा गया, प्रेशराइज किया गया। ना उन्होंने इस्तीफा दिया, ना उनको यह भी कहा गया कि जनाब इसको जो है ना आप मुलतवी कर दें, फसाद हो जाएगा। अब उसके बाद मैं हैरान हूं कि शेख रशीद, जिनको इमरान खान ने शीदा टल्ली कहा था, वो कह रहे थे इमरान खान इतना बड़ा लीडर बन चुका है कि अब ये चीजें उस पर असरअंदाज नहीं होती। भाई आईन और कानून अपना रास्ता लेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ी जमात का लीडर है, कोई छोटी जमात का है, कोई पॉपुलर है ज्यादा, कोई कम पॉपुलर है। इसका मतलब ये नहीं है, कोई अन्नी नहीं मची, कोई अंधेर नगरी नहीं है। कानून और आईन अपना रास्ता लेगा। मैं अपने यूथियों को एक बात कह रहा हूं और आप याद रखिएगा, ये मेरा मैसेज यूथियों के लिए है। मेरे मजलूम यूथियों, अगर ये यूट्यूबर बैठ के या ये मालशिया पालशिया सहाफी बैठ के या आपके अपने यशीदे टल्ली मल्ली या बाकी कोई लोग इस तरह से, अगर ये आपको कोई किसी किस्म की गलत फहमी में मुब्तला करते हैं, खुश फहमी में मुब्तला करते हैं, अगर ये आपको अंधेरे में रखते हैं, ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपकी सियासी तबाही का आगाज हो चुका है। इमरान नियाजी साहब की सियासी तबाही का, सियासी सफर की तबाही का आगाज हो चुका है। आप किसी की बातों में ना आए, आप फैसला पढ़ें सुप्रीम अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और उसके बाद जो प्रोसेस होगा उस पर जितनी भी देर लगती है, 15 दिन लगते हैं, महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, 2.5 महीने लगते हैं, ये बहुत ही सीरियस रेपरकशंस हैं, बहुत ही डेंजरस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, खतरनाक नताइज हैं। पीटीआई की सियासत आज दफन होकर रह गई है। इमरान नियाजी का पॉलिटिकल कैरियर, सियासी सफर और सियासी कैरियर आज तबाह बर्बाद होकर रह गया है। ये मैं किसी किस्म की कोई बायसनेस नहीं, ये सिर्फ उस फैसले की बुनियाद पे, कानून और आईन की टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे कहूंगा, और फर्दर डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।